कॉर्बेट इलीगल ट्री फेलिंग, एससी लैम्बार्ट्स, एक्स मिनिस्टर रावत डीएफओ। कॉर्बेट के अंदर जो गैरकानूनी रूप से पेड़ों को गिराया जा रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पूर्व मंत्री रावत तथा डीएफओ को फटकारती है। रिस्टोर डैमेज्ड फॉरेस्ट्स, मेक कल्प्रिट्स पे। और सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि जिन जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिनको डैमेज किया गया है, उनको उनकी यथावत स्थिति में पहुंचाया जाए, उनको रिस्टोर किया जाए तथा जो कल्प्रिट्स हैं उनसे उनका भुगतान करवाया जाए। सो नाउ लेट्स रीड आउट दिस आर्टिकल। Supreme Court SC on Wednesday severely indicted former Uttarakhand Forest Minister Harak Singh Rawat and his partner in crime, Divisional Forest Officer DFO किशन चंद। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पूर्व उत्तराखंड के फॉरेस्ट मिनिस्टर हरक सिंह रावत तथा उनके सह अपराधी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद पर अभियोग लगाया। किस लिए? फॉर इलीगल फेलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन पखरऊ एरिया इनसाइड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो एक पखरऊ क्षेत्र है उसमें गैरकानूनी रूप से हजारों पेड़ों को गिराने के लिए। एंड आस्क्ड द स्टेट टू रिस्टोर द फॉरेस्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से यह भी कहा कि जंगलों को उनकी यथावत स्थिति में पहुंचाया जाए तथा रिकवर द रेस्टोरेशन कॉस्ट फ्रॉम द कल्प्रिट्स। और ऐसा करने में जो रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी उनको, उस कॉस्ट को कल्प्रिट से रिकवर किया जाए, उसकी वसूली की जाए। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस भूषण आर गवई, पीके मिश्रा एंड संदीप मेहता। एक बेंच है जिसमें न्यायाधीश भूषण आर गवई, पीके मिश्रा एंड संदीप मेहता शामिल हैं, मीन्स्ड नो वर्ड्स इन क्रिटिसाइजिंग द फॉर्मर मिनिस्टर एंड द डीएफओ। उन्होंने साफ साफ ढंग से पूर्व मंत्री तथा डीएफओ की आलोचना की। मीन्स्ड नो वर्ड्स मीन्स किसी को बुरी तरह फटकारना, साफ साफ कहना। इन ब्लेटेंट डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ एंड फॉर कमर्शियल पर्पजेस, व्यावसायिक रूप के लिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए तथा कानून की जबरदस्त ढंग से अवहेलना में द देन फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड डीएफओ किशन चंद हैव इंडल्ज्ड इन इलिसिट felling of trees on a mass scale to construct buildings on the pretext of promotion of tourism। पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने से वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, फॉर्मर मिनिस्टर और डीएफओ शामिल हुए हैं गैरकानूनी रूप से हजारों पेड़ों को गिराने के लिए, उनको गिराने में एक बड़े स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर। दी बेंच सेड, बेंच ने ये कहा, एडिंग दैट इट वॉज क्लियर बियॉन्ड डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, दैट द टू कंसीडर्ड देमसेल्व्स अबव द लॉ, दोनों ने अपने आप को कानून से ऊपर समझा। एक्नॉलेजिंग दैट अ रिपोर्ट इन टीओआई ऑन अक्टूबर 27, 2021, एक रिपोर्ट जो थी 27 अक्टूबर 2021 की, जिसने थ्रू लाइट ऑन, प्रकाश डाला, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, गैरकानूनी रूप से पेड़ों को गिराने में, उस रिपोर्ट ने प्रकाश डाला। एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट टुक सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीधा संज्ञान लिया। सुमोटो मीन्स सीधा संज्ञान लेना। क्या करने के लिए? सीबीआई टू ऑर्डर और सीबीआई प्रो, सीबीआई की जांच के आदेश देने के लिए। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, दिस इज अ क्लासिक केस, यह बिल्कुल एक उत्कृष्ट केस है, दैट शोज, जो दिखाता है, हाउ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स हैव थ्रोन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इनटू द डस्टबिन। यह दिखाता है कि किस प्रकार से राजनेताओं ने और नौकरशाहों ने जो एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है, जो पब्लिक का एक विश्वास है, उसका जो एक नियम है, उसको किस प्रकार से डस्टबिन में फेंका है। द बेंच
narrated how the DFO accused of several similar irregularities in earlier postings, कि किस प्रकार से जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन पर आरोप था कई प्रकार की इस प्रकार की अनियमितताओं का उनकी अर्लियर पोस्टिंग्स में, जो उनकी नियुक्तियां हुई थी पिछली बारी उन पर, और द DFO वॉज शील्डेड, उनको बचाया गया किसके द्वारा? बाय द देन मिनिस्टर, तब के मिनिस्टर द्वारा। कौन से मिनिस्टर? हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पोस्टिंग हिम टू डिफरेंट प्लेसेस, वो मिनिस्टर जो कारण बने थे जिन्होंने उनकी पोस्टिंग को, उस DFO की पोस्टिंग को कई जगह पर उनको पोस्ट किया। बाई ओवर रूलिंग, क्या करते हुए? ना मानते हुए द फॉरेस्ट सेक्रेटरीज रिकमेंडेशंस, फॉरेस्ट जो सेक्रेटरीज थे, जो सचिव थे, उनके अनुमोदन को उन्होंने कौन सा अनुमोदन किया था? फॉर हिज सस्पेंशन ड्यू टू प्रायर इरेगुलरिटीज, उन्होंने बोला था कि इनको सस्पेंड किया जाए। किस लिए? क्योंकि उनकी प्रायर इरेगुलरिटीज है, उनकी काफ़ी अनियमितताएं हैं उनकी पोस्टिंग्स में, पर उन्होंने उसको नहीं माना, उसको ओवर रूल किया। थैंक यू वेरी मच।